हर हर महादेव। आज फ्रेंडशिप डे भी है। फ्रेंडशिप डे मतलब दोस्ती वाला दिन। अरे दोस्त बनना है तो कृष्ण सुदामा जैसे बनिए। क्या अंग्रेजी का चोचला याद करते रहते। फ्रेंडशिप डे, मदर्स डे, फादर्स डे। रोज़ मम्मी पापा का दिन नहीं है, दोस्ती का दिन है। दोस्ती के लिए कोई दिन होता है? रोज़ दिन दोस्ती का दिन है। हाँ, काम का चीज़ जो है वो देखते हैं अपन लोग। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्लास्टिड। इसके पहले का जो भी कुछ पढ़े हैं वो सब प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, सिलवायो को प्लेलिस्ट में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड को एक बाय एक करके सारा ख़त्म कर देंगे पॉइंट। पहला पॉइंट प्लास्टिड का ये बोलता है कि ये हर प्लांट सेल में मिलता है। और एक और है जीव है जिसको बोलते हैं यूग्लिनॉइड। ये दो में मिलता है, एक तो यूग्लिनॉइड में और प्लांट सेल में। ये काम का नहीं है। प्लास्टिड में जो काम का है ना वो समझिएगा। प्लास्टिड को कलर के बेसिस पे, कलर के आधार पे, और उसमें कौन सा पिगमेंट मिलता है, क्या बोल दिए? ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड पिगमेंट, एंड या और पिगमेंट, इसके आधार पे प्लास्टिड को हम लोग बांटते हैं तीन भाग में। कितने भाग में बांटते हैं? तीन भाग में। किसके आधार पे? कलर और पिगमेंट के बेसिस पे। पहला ऐसा प्लास्टिड जो कलरलेस होता है उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा ऐसा प्लास्टिड जो कलरफुल होता है ग्रीन को छोड़ के, उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा ऐसा प्लास्टिड जो ग्रीन कलर का होता है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। अब एक बार और, किसके बेसिस पे बातें हैं? कलर और पिगमेंट। कलर और पिगमेंट के बेसिस पे जो बांटे हैं वो कितने प्रकार का बनता है प्लास्टिड? तीन। पहला ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। कलरलेस बोले तो वाइट कलर का, वाइटिश कलर देगा। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है एक्सेप्ट ग्रीन। किस कलर को छोड़ के? ग्रीन कलर को छोड़ के। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन मतलब हरा कलर का होता है। अगला पॉइंट, ल्यूकोप्लास्ट जो है ये तीन प्रकार का होता है। भाई साहब इसमें कलर नहीं है तो इसका काम क्या है? इसका जो मेन काम होता है वो सुनिएगा। ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम होता है फूड स्टोरेज का। क्या स्टोरेज का? फूड स्टोरेज का। खाना को जमा करने का मेन काम होता है। तो ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। दूसरा होता है एलियोप्लास्ट और तीसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट। कौन कौन सा हो गया? तीन हो गया फूड स्टोरेज के बेसिस पे। एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। अगर कभी सुने होंगे मेज सीरियल्स क्रॉप जो होता है जिसमें हम लोग अनाज खाते हैं, उसके क्रॉप में एक लेयर मिलता है जिसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर जो होता है वो होता है प्रोटीन का। तो एल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा? प्रोटीन को स्टोर करेगा। किसको स्टोर करेगा? प्रोटीन को। और इलियोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा? तो फैट या फिर ऑयल को स्टोर करने का काम करेगा। और एमाइलोप्लास्ट बच गया कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन स्टोर होता है? स्टार्च स्टोर होता है। क्योंकि प्लांट में फूड एक जगह से दूसरे जगह जाता है सुक्रोज के फॉर्म में, लेकिन प्लांट में भोजन स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। तो एमाइलोप्लास्ट एक ऐसा ल्यूकोप्लास्ट है जो किस फॉर्म में फूड को स्टोर करता है? स्टार्च के रूप में। इलियोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट का ऐसा फॉर्म है जो किस फॉर्म में स्टोर करता है? फैट या ऑयल के रूप में। और एल्यूरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट का ऐसा फॉर्म है जो किस फॉर्म में स्टोर करता है? प्रोटीन के फॉर्म में। क्रोमोप्लास्ट क्या काम करता है? कलर देने का। तो कलर कहाँ कहाँ दे सकता है? फूल में कलर होता है तो मतलब क्रोमोप्लास्ट जो भी है वो पेटल में मिलेगा। फ्रूट में होता है कलर, पकने के बाद देखिएगा एकदम लाल लाल, जैसे केला पीला हो जाता है। आम वाम देखिएगा तो एकदम पीला हो जाएगा। अलग अलग ढंग का जो भी कलर है वो सब किसके कारण है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो इसका पिगमेंट मिलता है। अब जैसे में एग्जाम्पल में लेते हैं, एक है रेड चिली या बोलिए रेड टोमेटो। रेड टोमेटो और रेड चिली में जो कलर होता है ना वो एक पिगमेंट मिलता है जिसको बोलते हैं लाइकोपिन। कौन सा पिगमेंट है? लाइकोपिन। ये एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट है। क्या है? एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट जो चिली और टोमेटो का लाल रंग का कारण बनता है। एक और पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन ब्लू कलर का पिगमेंट देता है। ये जो पिगमेंट जो है ना क्रोमोप्लास्ट में दे रहा है वो एक्चुअली में कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, ये सब फैमिली का मेंबर होता है। उतना डिटेल में पढ़ने का फ़ायदा है नहीं। फ़ायदा ये है क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है ग्रीन कलर को छोड़ के, जिसमें पेटल या फ्रूट में जो भी कलर मिल जाएगा प्लांट के जिस भी क्षेत्र में उसको बोल देंगे क्रोमोप्लास्ट है वहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक,
ये पेड़ है, इसका पत्ता जो है ग्रीन कलर था, ग्रीन कलर से हट के ब्राउन कलर का हो गया, तो इसमें क्या आ गया होगा, क्रोमोप्लास्ट कहीं ना कहीं बन गया होगा। ये फूल था मान लीजिए, सॉरी फूल है, मान लीजिए एकदम गुलाब का फूल है, तोड़ रहे हैं, गुलाब कलरफुल चीज़ जो होता है ना अट्रैक्ट करता है, किसको, हम ही को अट्रैक्ट नहीं करता है, इंसान के लिए ही सिर्फ अट्रैक्शन का केंद्र नहीं है भाई, पॉलिनेटर भी तो है, जो पॉलिनेशन करेगा, पॉलिनेशन परागन करेगा, एक जगह से दूसरे जगह पॉलिन ग्रेन को ले जाएगा, उसको भी तो अट्रैक्ट करना है, उसको भी तो पता है हरा कलर और कलरफुल में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कलर में अट्रैक्शन है, कलर समझ रहे हैं ना, रंग में आकर्षण होता है, रंग, गोरा रंग काला रंग नहीं बोल रहे हैं, रंग में आकर्षण होता है। कोई कलरफुल आदमी मिल जाता है, होली क्यों खेलते हैं, क्योंकि रंगों का त्यौहार है, आकर्षण होता है, किसी को देखें। तो इसमें जो अपने को एग्जाम्पल याद रखना है वो है कि रेड चिली और रेड टोमेटो का कलर जो होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। ये क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट को क्या पढ़ना है डिटेल में, तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ शब्द और समझते हैं, ये सब बनेगा कैसे देखिएगा। एक शब्द होता है प्रोप्लास्टिड, क्या होता है, प्रोप्लास्टिड। ये प्रोप्लास्टिड बनाता है ल्यूकोप्लास्ट को, किसको बनाता है, ल्यूकोप्लास्ट को, और ये ल्यूकोप्लास्ट बनाता है क्रोमोप्लास्ट को, किसको बनाता है, क्रोमोप्लास्ट को, और यही ल्यूकोप्लास्ट बनाता है क्लोरोप्लास्ट को, किसको बनाता है, क्लोरोप्लास्ट को। मतलब कभी भी क्रोमोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट नहीं बनता है। तो प्रोप्लास्टिड से ही सारा प्लास्टिड का प्रकार अराइज हुआ है, प्रोप्लास्टिड से ही सारे प्लास्टिड का प्रकार अराइज हुआ है। जैसे पहला ल्यूकोप्लास्ट प्रोप्लास्टिड से बनता है, ल्यूकोप्लास्ट से ही क्लोरोप्लास्ट बनता है, ल्यूकोप्लास्ट से ही क्रोमोप्लास्ट बनता है, ये रिवर्स नहीं हो सकता है। अभी हरा कलर हो गया, मन कर गया चलो बेटा बहुत घूम लिए हरा में, अब चलो ल्यूकोप्लास्ट, ना आने नहीं देगा, उल्टा नहीं आने देगा, इधर तो जाने देगा लेकिन उल्टा आने नहीं देगा। क्रोमोप्लास्ट को मन कर गया आ जाओ ल्यूकोप्लास्ट के साथ मिल के आते हैं दोबारा से, बेटा आगे चल गया तो आगे रहो, पीछे नहीं आना है। तो सबका ओरिजिन कौन है, सबका बाबूजी दादा, सबका दादाजी कौन है, प्रोप्लास्टिड है, ठीक है। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे, ठीक है। फूड स्टोरेज वाला में नाम याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछता है एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करने का काम करता है, तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम करता है जो स्टार्च होता है। प्लांट में फूड स्टार्च के फॉर्म में तो स्टोर होता है। दूसरा पॉइंट आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि एल्यूरोप्लास्ट क्या आता है। एल्यूरोप्लास्ट को याद करने के लिए हमको सीरियल्स क्रॉप में एक लेयर मिलता है, सीरियल्स अनाज वाला क्रॉप के सीड में एक लेयर मिलता है, एल्यूरोन लेयर मिलता है जो प्रोटीन का बना होता है, वहीं से आया है सब। तो एल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर करने का काम करेगा, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करने का काम करता है, एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है, तो कार्बोहाइड्रेट को। अब देखते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट, किसको देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट को देखिएगा। क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे। अब क्लोरोप्लास्ट को देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें इसी के साथ देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था सेम क्लोरोप्लास्ट का भी लक्षण होता है। ये भी हमारा इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है, मतलब ये भी किसी यूकैरियोट के अंदर प्रोकैरियोट के घुसने के कारण हुआ है, और जो घुसा है वो है साइनोबैक्टीरिया। मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है ना कहीं साइनोबैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुआ है। दूसरा पॉइंट, ये भी सेमी ऑटोनोमस होता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि ये भी जो होता है ना, आधा तो अपने आप से नियंत्रण में रखता है और आधा नियंत्रण का कंट्रोल लेता है न्यूक्लियस से। कहता है न्यूक्लियस आओ, कुछ आदेश तुम दो, कुछ आदेश हम देंगे और मेरा काम टनटना के चलेगा। अगला पॉइंट, जनरली 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट का नंबर होता है एक सेल के अंदर, लेकिन एक है क्लेमाइडोमोनास। कौन है, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में एक क्लोरोप्लास्ट होता है एक सेल के अंदर, ठीक है। और अगला बात, क्लोरोप्लास्ट का शेप साइज जो होता है ना अलग अलग होता है। जैसे स्पाइरोगायरा में रेटिकुलेट शेप होता है, क्लेमाइडोमोनास का कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। तो शेप साइज सब रट लीजिए, कंसेप्ट वो है नहीं, रटने वाला चीज़ है, वो सब क्या पढ़ाया जाएगा। जो कंसेप्ट है वो देखिए, अगर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा सूरज होने के कारण ल्यूकोप्लास्ट में बदल जाए, किस में बदल जाए, ल्यूकोप्लास्ट में। हम बोले थे कि नेचुरली नहीं बदलता है, लेकिन अगर उसको ऐसा कंडीशन, हार्श कंडीशन दे दिया जाए जिसके कारण ग्रीन कलर कलरलेस हो जाता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं इटायोलेशन। क्या बोलते हैं, इटियोलेशन या इटायोलेशन, इटियोलेशन। ऐसा प्रक्रिया जिसमें हमारा क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर से कलरलेस हो जाए, ल्यूकोप्लास्ट में बदल जाए, उसी को बोलते हैं इटियोलेशन। ये होता है जब सूरज का रोशनी तीव्र हो, तीव्र मतलब हाई सोलर रेडिएशन के केस में होता है, ठीक है। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बहुत आसान है,
इसका एक्चुअली में मेन स्ट्रक्चर तो अपने को प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना है, यहाँ तो बस नाम पढ़ना है। क्लोरोप्लास्ट को बोले बेटा बाहर आओ, बाहर आया सेल के बाहर, बोले कि चलो ढूंढना शुरू करते हैं, तो पता चलता है क्लोरोप्लास्ट भी 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बनता है। कितने मेम्ब्रेन से मिलकर बनता है? 2 मेम्ब्रेन से, जैसे बना था माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट के बाहर मेम्ब्रेन को बोलते हैं आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, अंदर वाले को बोलते हैं इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में एक चीज़ मिलता है जिसको बोलते हैं पोरीन। पोरीन होता है इस तरीके से बनता है, जो प्रोटीन का होता है, आर पार जाने देता है किसी भी चीज़ को आसानी से, क्योंकि हमारा मेम्ब्रेन कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी को दूर भगाता है। आपको हम बता चुके हैं, अगर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है तो सेल बायो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, बायो मेम्ब्रेन के नाम से टॉपिक होगा, हम इसे लिंक डाल देंगे। उसके बाद इसके पास एक चीज़ और मिलता है जिसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ये कुछ ना कुछ हमको माइटोकॉन्ड्रिया का याद दिला रहा है। वहाँ भी इसको हम सेमी ऑटोनोमस इसलिए तो बोलते हैं, इसके पास खुद भी डीएनए है। ये डीएनए बोलता है हाँ कुछ कंट्रोल हम कर लेंगे इसको, कुछ कंट्रोल न्यूक्लियस बाबा तुम दे दो, हम दोनों मिलकर कंट्रोल कर लेंगे, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ है ना, इसको एक साथ बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। जो वहाँ हम बोलने का काम किए थे मैट्रिक्स को, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर जो सब चीज़ था उसको बोलते थे मैट्रिक्स। यहाँ क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमा। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर? स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में क्या चलता है? इस स्ट्रोमा में एक रिएक्शन चलता है जिसको बोलते हैं केल्विन साइकिल, या इसी को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन। अब देखिएगा, अब जो मेन चीज़ है, क्लोरोप्लास्ट में जब हम देखने चलते हैं तो हमको पता चलता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर मिलता है। अब हम जब खोजने चलते हैं इस स्ट्रक्चर को एक साथ, इस स्ट्रक्चर को एक साथ क्या बोलते हैं? थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड बोलते हैं। स्पेलिंग आगे पीछे होते रहता है। ऐसे स्ट्रक्चर को एक साथ बोलते हैं थाइलेक्वाइड। एक बंडल को इसको बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। और सिंगुलर में लिखते हैं ग्रेनम। क्या लिखते हैं? ग्रेनम। ठीक है, ग्रेना या ग्रेनम। जो इसको कनेक्ट करेगा, दो ग्रेना या ग्रेनम को कनेक्ट करेगा, इसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल लैमेला या फ्रेट चैनल, या फ्रेट चैनल, या फ्रेट चैनल। एक बार और देखते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर हमको कुछ मिलता है स्टॉक की तरह, 2 अलग अलग स्टॉक है, उस दोनों को कनेक्ट करता है, तो पूरे को एक साथ बोलते हैं थाइलेक्वाइड। इस थाइलेक्वाइड में 2 स्टॉक जो साथ में होता है उसको बोलते हैं ग्रेना प्लूरल में, और ग्रेनम बोलते हैं सिंगुलर में। 2 ग्रेनम को कनेक्ट करने का काम करता है स्ट्रोमल लैमेली, या इसी को बोलते हैं फ्रेट चैनल। ये है क्या? यहाँ पर होता है लाइट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होता है? ये दोनों रिएक्शन मिलके बनता है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया। इस धरती पे जितने भी प्रकार के कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग के अंदर है, 99% कंपाउंड इसके कारण बन रहा है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के कारण। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन 2 रिएक्शन से मिलके बनता है, केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन से। लाइट रिएक्शन ही वह रिएक्शन है जो इस एटमॉस्फेयर में O2 को रिलीज करता है H2O को तोड़ के। H2O को तोड़ता है और O2 को बाहर निकालता है। और ये लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? तो थाइलेक्वाइड में होता है। ये लाइट रिएक्शन वापस अलग अलग भाग में बदलता है, क्वांटोसोम, बॉलिसोम, ये सब बोलते हैं, तो वो सब देखा जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट का सबसे मुख्य काम क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट का सबसे मुख्य काम हो गया हमको, ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, ये हमारा सबसे मुख्य काम हो गया। अगला पॉइंट, यहाँ पर कुछ और भी मिलता है। एक राइबोसोम मिलता है जिसको बोलते हैं 70S राइबोसोम। ये 70S राइबोसोम ही हमको ये साबित कर देता है कि ये क्लोरोप्लास्ट कोई ना कोई प्रोकैरियोट से ही आया है, और वो प्रोकैरियोट कौन था? साइनोबैक्टीरिया। इसलिए बोलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज द इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन ऑफ साइनोबैक्टीरिया। मतलब साइनोबैक्टीरिया के इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन के कारण ही कौन बना है? हमारा क्लोरोप्लास्ट बोला है। 70S हो गया, ये हो गया। अच्छा, स्ट्रोमा में 2 रिएक्शन होता है। ये तो हुआ एक ओवरव्यू। जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे ये दोनों रिएक्शन डिटेल में। जहाँ ये दोनों रिएक्शन डिटेल में आया, ये स्ट्रक्चर अपने आप किस में आ जाएगा? डिटेल में। धन्यवाद।